आज वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप यूके में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अपनी कंपनी ओपन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप इसको कैसे कंपनी हाउस के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप यूके में अपना ट्रेडमार्क है वो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये दोनों वीडियोज हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, आपने दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखना है और मुकम्मल देखना है ताकि आप जो अपना बिजनेस है उसको प्रॉपर सेटअप कर सकें। मैं इसको रजिस्टर करने के लिए डिफरेंट वेज हैं, आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू या फिर किसी सोलिसिटर के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको वो फ्री में करके नहीं देंगे, आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। आई बिलीव अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आप खुद घर बैठे आप अपनी जो कंपनी है वो रजिस्टर कर सकेंगे। आपको किसी को भी कोई भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा तो आपका जो कंपनी है वो रजिस्टर हो जाएगी। डेफिनेटली मैं इसको रजिस्टर नहीं करूँगा, सिर्फ जस्ट ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है ताकि आप लोगों को तमाम स्टेप्स से गो थ्रू किया जाए और आप लोग तमाम स्टेप्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप यूके में अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। जी हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ गूगल में हम टाइप कर लेते हैं जी कंपनी रजिस्ट्रेशन इन यूके और यहाँ पे आपने क्लिक उसी लिंक पे करना है जो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी, जो ऑफिशियल यूके वेबसाइट का लिंक होगा। आपने जस्ट रेंडमली किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना, आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको gov.uk वेबसाइट मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे जी सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और स्टेट में हम आ जाएंगे जी यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो बहुत ईजी है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा तो आप इजीली इंशाल्लाह इसको रजिस्टर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप खुद ना कर सकें और आप बगैर किसी को फजूल पैसे पे मत कीजिएगा। तो यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे आपने अपने माइंड में रखनी है। वो ये है कि यू विल नीड एटलीस्ट 3 पीसेस ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एंड योर शेयर होल्डर्स और ग्रांटर्स। फॉर एग्जाम्पल उनकी आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, मदर्स मेडन नेम चाहिए, फादर नेम, टेलीफोन नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर एंड देन आपको पासपोर्ट नंबर भी चाहिए होगा। उसके साथ साथ अगर कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है वो 50 पाउंड है और विद इन 24 आवर्स आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर हो जाएगी। आपको कोई इतना लंबा चौड़ा वेट नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर कंपनी पाकिस्तान में आप रजिस्टर करना चाहें तो उसके लिए आपको अच्छे खासे लांझे करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा ईजी है तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम क्लिक करेंगे जी रजिस्टर नाउ पे और सबसे पहले पूछ जा रहा है कि आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, या यस या नो करेंगे। डेफिनेटली यस, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जी। एप्लीकेशन कंटिन्यू पे जाएंगे एंड देन चेक before you start. We are going to ask some question. Your answer will be show whether you can use this service to register a company or set up a corporation account, take up to another services before you're eligible to use this one. So इसमें आप कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछ जाएंगे तो आप उस हवाले से यस या नो करते रहिएगा। तो देखते हैं जी कौन कौन से क्वेश्चन है जी। Are you able to pay for this application using a card or PayPal? Yes, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। देन क्वेश्चन पूछ जा रहा है कि आर एनी डायरेक्टर्स और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस क्योर रजिस्टर। सो इस पर भी हम जाएंगे जी यस और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। तो यहाँ से पूछ जा रहा है कि आर एनी डायरेक्टर्स और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस क्योर रजिस्टर, यस या नो करेंगे। तो इसमें आप ऑप्शन जो है ना नो, आप वो चूज़ करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन पूछ जा रही है जी। तो नेक्स्ट आपसे पूछ जा रहा है कि यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी फॉर दिस कंपनी। तो इसमें आपको अपनी जो यूज़र नेम होता है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे ईमेल एड्रेस है तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो उसके बाद क्या होगा कि एक कंफर्मेशन कोड हमारे ईमेल पे भेजा जाएगा तो हमें उसको कंफर्म करना होगा। तो चलें जी मैं अपना जो कोड है वो कंफर्म करता हूँ और देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। हमने ईमेल एड्रेस में यहाँ पे एंटर कर लिया और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी और देखते हैं कि नेक्स्ट पूछ जा रहा है कि आपका जो कंप्लीट नेम है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। जो चलें जी मैं अपना जो कंप्लीट नेम है वो यहाँ पे एंटर करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट टाइम में आप अपना जो पासवर्ड है वो आपने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का या जो आपको सजेशन दी हो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ख़ुद से अपना कोई पासवर्ड एंटर करें ताकि आप उसको ईज़िली मेमोराइज़ कर सकें।
तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट देखते हैं कि आपका जो गेटवे आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। तो मैं यहाँ इसको नेवर करूँगा और देन उसके अलावा हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। तो आपने मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपने लॉगिन करना है आपकी जो गेटवे आईडी है वो आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो अकाउंट है वो फिर आपको सिक्योर करना पड़ेगा। सो देन हमसे कुछ एडिशनल्स जो सिक्योरिटी सेट है वो अपने करना पड़ेगा। डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस कॉल और ऑथेंटिकेशन एप्ली। तो इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। जो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ईजी है, टेक्स्ट मैसेज वाली, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आर यू गेटिंग अ यूके मोबाइल नंबर, येस और नो। आप डेफिनेटली इसको येस करेंगे कि आप अपना जो नंबर है वो भी आप एंटर करेंगे। टेक्स्ट मैसेजेस के लिए तो यहाँ पे मैं जो नंबर है वो एंटर कर लेता हूँ। उस पर्सनल नंबर पे आपको वेरीफाई करने के लिए आपको कोड आएगा, आपने वो कोड एंटर करना है। देन उसके बाद जब कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास ये वाला आ जाएगा। देन उसके बाद हम कंटिन्यू दोबारा करेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट हमसे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ जा रही है जी। देन वो पूछ जा रहा है कि विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस एप्लीकेशन। तो डेफिनेटली मैंने जो ऑलरेडी एंटर किया हुआ तो हम उसको यूज़ करेंगे। एंड व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द कंपनी। आप कंपनी के डायरेक्टर हैं या आप एजेंट है, सोलिसिटर है, क्या है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है जी कंपनी डायरेक्टर की, और हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन वो जा रहा है कि विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी। दिस इज़ अ सोशल टाइप ऑफ कंपनी दैट एग्जिस्ट टू बेनिफिट द कम्युनिटी। डेफिनेटली आप किसी भी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होंगे, कि चाहे वो स्टूडेंट कम्युनिटी हो या किसी भी हवाले से आप डेफिनेटली सोसाइटी में किसी न किसी हवाले से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें आप येस पे क्लिक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू। देन पूछ जा रहा है कि विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होगी लिमिटेड बाय गारंटी, आप उस वाले से अपनी कंपनी के वाले से इसको चूज़ कर सकते हैं। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। देन वो पूछ जा रहा है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। जो आपने नाम वगैरह सेलेक्ट किया होगा आपने मेक श्योर करना है कि वो यूनिक नेम हो, उससे पहले वो कंपनी रजिस्टर्ड ना हो, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो गो थ्रू नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने कंपनी का नाम एंटर करना है, कोई से मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। एंड देन जो नीचे ऑप्शंस हैं उसमें आप वो बता रहा है कि विच कंपनी नेम एंडिंग वुड यू प्रीफर टू गो ऑन द पब्लिक रिकॉर्ड। सो इसमें वो कह रहा है कि मजीद एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द नेम एंडिंग CIC और कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी एक्सेप्ट फॉर हाउ दे लुक। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप इसको CIC रख सकते हैं, CIC.I.C. रख सकते हैं, कोई सा भी आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। इस पे आपके कंपनी के नाम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है और देन हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। तो इसमें कह रहा है कि आपने उसमें कंपनी का जो नाम वो ऐड कर दिया, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इसको लिमिटेड रिमूव कर देता हूँ एंड देन हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इससे ये होगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ कंपनी का जो नाम है वो एंटर करना है, लास्ट में जो लिमिटेड है या कुछ भी है आप लोग को वो एंटर करने की ज़रूरत नहीं है जी। देन आपने इसको देख सकते हैं कि विल कैस्पो अकेडमी CIC बी पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट इंक्लूड्स ऑल द कंपनी लिस्ट। येस और नो आप कर सकते हैं कि कंटिन्यू, अब इसमें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं जस्ट येस पे क्लिक कर रहा हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा जी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमसे क्या इन्फॉर्मेशन पूछ जा रही है जी। अपलोड एविडेंस टू प्रूव दैट यू कैन यूज़ द नेम कैस्पो अकेडमी CIC। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, उनको आपने कोई ना कोई फ़ाइल प्रोवाइड करनी होगी कि आपके पास राइट है। इससे पहले आपने कोई कैस्पो अकेडमी किसी ने रजिस्टर नहीं की हुई तो उसको डेफिनेटली आप पहले चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वो फाइल वगैरह एविडेंस के तौर पे अपलोड करेंगे। तो देन हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। आपने जैसे ही फाइल अपलोड करनी है देन आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद वो कह रहा है कि आप मेक श्योर कर लेंगे जो आप फाइल अपलोड कर रहे हैं वो करेक्ट फाइल हो। जी हाँ जी, मैंने उसको फर्जी जस्ट को फाइल दी है और देन उसके बाद देखेंगे कि विच इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो इसमें जो फर्स्ट जो हमने एंटर किया था वही हम इसको कंपनी बिजनेस एड्रेस करेंगे एंड देन कन्फर्म रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। हम उसके बाद ये दोबारा आपको कोड भेजेगा, देन उसके बाद आपको दोबारा इसको कन्फर्म करना होगा जी। देन आप पूछ जा रहा है कि व्हाट इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। यह तो यहाँ पे आपने पोस्ट कोड देना है कि आपका कंपनी का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिट्रीव होके ऐड हो जाए। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल के तौर पे एंटर कर रहा हूँ एंड देन फाइंड एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका जो करेक्ट एड्रेस हो आपने वही यहाँ पे एंटर करना है, अदरवाइज़ आपको बाद में लंबे लांजों में पड़ना पड़ेगा। तो देन उसके बाद आ जाता है कंफर्म द रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, यस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन पूछ जा रहा है कि वेयर विल कंपनी बी रजिस्टर्ड। तो इसमें आप इंग्लैंड में है, नॉर्दर्न आयरलैंड में है, स्कॉटलैंड में है, वेल्स में है, तो आप इस हवाले से आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड एंड वेल्स, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे आप जो कंपनी का एड्रेस है वो कंफर्म करेंगे जी, हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही है जी। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। वो कह रहा है कि आप गिव अस वन और मोर वेज टू कॉन्टैक्ट कैस्पो अकेडमी, तो आप उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर किया, लेट्स सी ट्राई करते हैं कि उस पर गो थ्रू होता है या नहीं। देन वो पूछ जा रहा है कि इज़ द कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, तो इसमें हम कह सकते हैं कि नो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट, ऑन द सेम डेट इट गेट्स सेट अप और ऑन अ डिफरेंट फ्यूचर डेट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो स्ट्रेट अवे काम करना स्टार्ट कर देगी या उनको थोड़ा मज़ीद टाइम लगेगा अपना जो बिज़नेस स्टार्ट करने में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है जी। देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इन इट्स फर्स्ट 3 months विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि पे इंटरेस्ट ऑन एनी नॉन बैंक लोन्स फॉर एग्जांपल टू अ डायरेक्टर हु हैज़ लोन द कंपनी मनी। तो इसमें आप पढ़ के उस वाले से आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं नो करूँगा एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपने जस्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है और आपकी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट विल बी द कंपनी बी डूइंग, यू कैन ऐड मोर बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन द नेक्स्ट पेज। तो इस पेज पे आपको अपनी कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो इसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप अपने कोई सा भी आपका जो बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज की जो एकेडमी है डेफिनेटली वो एक एजुकेशनल होगी। तो मैं यहाँ पे जैसे एजुकेशनल एंटर करूँगा तो वो उस हिसाब से कोई ना कोई नीचे टैब आ जाएगी, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली पर्पज़ यही है कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। सो देन दोबारा आपसे कंफर्मेशन पूछ आ रही है, तो कंफर्म कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हैज़ एनीवन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंट अ सिक्योर रजिस्टर फॉर्म टू आस्क कंपनी हाउस फॉर प्रोटेक्शन। इसमें आप नो को सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। यहाँ पे आपसे डायरेक्टर की जो डिटेल है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है, डेफिनेटली मिस्टर। तो जस्ट मैं यहाँ पे अपना नाम एंटर कर देता हूँ एंड देन लास्ट नेम कुछ भी हो जाएगा। एंड हैज़ अ डायरेक्टर यूज अ डिफरेंट नेम फॉर बिजनेस पर्पज इन द लास्ट 20 years, तो नो। इसमें आप नेशनलिटी यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करेंगे। देन जॉब टाइटल आपकी डायरेक्टर आ जाएगा। देन हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अगेंस्ट आप कोई और ड्रेस भी यूज़ करना चाह रहे हैं, येस या नो। तो मैं फ़िलहाल नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ, जो हमने पहले ऑलरेडी एंटर किया हुआ था ड्रेस वही हम यूज़ करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। व्हाट इज़ द होम एड्रेस फॉर जवाद जंजुआ, उसमें आपको डिफरेंट एड्रेस ही प्रोवाइड करना पड़ेगा जी। नेक्स्ट पेज पूछ जा रहा है कि व्हाट इज़ द होम एड्रेस फॉर जवाद जंजुआ, कि आपका जो होम एड्रेस है वो क्या है। तो आप इसको सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। तो मैं जस्ट सेम पे ही क्लिक करूंगा और सेव एंड कंटिन्यू पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमसे क्या पूछ जा रहा है। तो इसमें ये पूछ जा रहा है कि आपको क्या रिमाइंडिंग ईमेल्स वगैरह आनी चाहिए बाय थ्रू ईमेल्स। तो इसमें आप कर सकते हैं कि येस, जो भी अपडेट्स होंगे, नोटिफिकेशन होंगे, आपको थ्रू ईमेल्स आते रहेंगे। किस ईमेल एड्रेस पे आप वो रिसीव करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली हमने जो ऑलरेडी एंटर किए हुए वही हम यूज़ करेंगे। और डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर, आप इसमें येस या नो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। तो इसके बाद आप इसको चेक करेंगे इन्फॉर्मेशन जो भी आपने एंटर किए यहाँ पे, एंड देन उसके बाद हम कंफर्म करेंगे और एग्री वाले बॉक्स को चेक करेंगे। देन उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। बिल्कुल जी, हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है और इसमें आप देख सकते हैं कि यू आर अबाउट टू सेट अप ऑनलाइन फाइलिंग ऑथराइजेशन फॉर द कंपनी। तो इसमें आपको एक कोड भेज जाता है, आई थिंक सो, कि यू नीड एन ऑथेंटिकेशन कोड टू द फाइल सम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, वी विल सेंड द कोड इन द पास्ट टू द रजिस्टर्ड होम एड्रेस, इट टेक्स अप टू 5 वर्किंग डेज टू अराइव। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। डू यू वांट द डायरेक्टर्स टू बी डिजिटली अथोराइज टू फाइल ऑनलाइन फॉर द कंपनी, क्या आप अपने जो डायरेक्टर्स हैं उनको अथोराइज करेंगे या नहीं। तो इसमें आप येस या नो कर सकते हैं। तो हम येस पे क्लिक करेंगे एंड देन सेव ऑन कंटिन्यू पे जाएंगे जी।
विच डायरेक्टर डू यू वांट टू डिजिटली अथोराइज टू फाइल ऑनलाइन, तो आप उस डायरेक्टर को अथोराइज करेंगे, जो भी आपका नाम होगा उस चीज़ को अथोराइज करेंगे। जी नेक्स्ट पूछ जा रहा है कि डस जो भी डायरेक्टर होंगे उनका क्या कोई हाउस वेब फाइलिंग अकाउंट है या नहीं, तो इसमें आप येस या नो कर सकते हैं। तो इसमें आप येस करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप उनको अथोराइज कर चुके हैं तो आपको येस ही करना पड़ेगा। तो उसमें आप पूछ जा रहा है कि कौन सा एड्रेस है, कौन सा ईमेल एड्रेस है वो यूज़ करेंगे। तो उसमें आपको जो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया उसको यूज़ करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा आपने इन चीज़ों को देख लेना, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जी। एंड यू आर अबाउट टू सेट अप द कंपनीज ग्रंटर, तो देन उसके बाद हमने कंपनीज के जो ग्रंटर्स है वो भी आपने ऐड करना है। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन ईजी है, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहेंगे तो आप इजीली इसको प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या जो डायरेक्टर है उसको ही आप एज ए ग्रंटर भी यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं येस कर रहा हूँ। आप इसको अपने हिसाब से प्लस माइनस भी कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू ऐड एनीबॉडी एल्स एज अ ग्रंटर, येस या नो, तो मैं उसमें नो करूँगा। अगर आप येस करेंगे तो डेफिनेटली आपको उन ग्रंटर की ईमेल या डिटेल वगैरह भी एंटर करनी पड़ेगी। देन आप दोबारा ये कंफर्म करेंगे चीज़ें, कंफर्म एंड कंटिन्यू। हाउ मच विल, जो डायरेक्टर होगा वो कितने पे करेगा, तो इसमें आप वो पूछ जा रहा है कि जो आपका डायरेक्टर है वो कितने अमाउंट की जो गारंटी है वो उस कंपनी की ओन करता है। तो इसमें आप अमाउंट वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं जस्ट £1 पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद आपने दोबारा इस चीज़ को कंफर्म करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपने यू आर अबाउट टू सेट अप द पर्सन्स विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, तो आपने उन लोगों की जो भी आपके पार्टनर्स होंगे, आपने उनकी जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी में शेयर्स के हवाले से वो आपने यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। तो हम सेम ही रखेंगे, हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे, तो ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके और हम अपनी जो एप्लीकेशन है उसको गो थ्रू कर सकें। सो विल द डायरेक्टर बी डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, यस। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। सो डज जो डायरेक्टर होंगे हैव द राइट टू शेयर द कंपनीज प्रॉफिट, तो अगर है तो वो कितना है, 75% या मोर देन 50%। तो इसमें आप कोई सा भी परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें जो डायरेक्टर को आपने ओनरशिप दी है उसमें से वो कितने परसेंट वो ओन कर रहे हैं, तो इसमें हम लेट्स सपोज के फर्स्ट ऑप्शन उसको क्लिक कर लेते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो उसमें कह रहे हैं कि जो आपने कंपनी का जो डायरेक्टर है वो सिलेक्ट किया है, क्या उसके पास राइट है कि जो बाकी जो कंपनीज के डायरेक्टर हैं उनको ऐड या रिमूव कर सकें। तो हम उसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। तो इसमें आप नो भी कर सकते हैं, इस ऑल डिपेंड कि आप इस चीज़ को कैसे लेके चल रहे हैं। तो ये तकरीबन हमारी हो चुकी है ऑलमोस्ट एंड। तो इसमें आप जो लास्ट में जो बॉक्सेस हो गए उनको चेक करेंगे, देन उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वो पूछ जा रहा है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। यू विल बी आस्क्ड टू कंप्लीट एंड अपलोड CIC 336 फॉर्म और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेलिवेंट टू योर कंपनी। हाँ, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये CIC जो 36 फॉर्म है ये हमें कहाँ से मिलेगा। तो स्टेट पे आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। इसको फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद इसको दोबारा आप अपलोड कर देंगे और इसका जो साइज़ है मैक्सिमम 10 MB होना चाहिए। देन उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो मैं भी इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, टाइम नहीं है, तो मैं कोई फाइल अपलोड करता हूँ ताकि हम इसको गो थ्रू कर सकें जी। CIC 36 फॉर्म अपलोड करने के बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है वो है जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। आप यहाँ पे उसको डाउनलोड करेंगे एंड डाउनलोड करने के बाद आप जो भी सिग्नेचर है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आप उसको अपलोड करेंगे तो आपकी जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं उन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड देखते हैं कि नेक्स्ट आपसे क्या कुछ पूछ जा रहा है जी। चेक एंड कंफर्म जी, हमने कंफर्म कर दिया जी। डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी, येस और नो। आप इन बॉक्सेस को चेक करेंगे एंड देन हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी। तो इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो भी आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। चूज़ द 3 पर्सनल इन्फॉर्मेशन, टोन ऑफ बर्थ, मदर नेम, आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देनी है जी। तो यहाँ पे बॉक्सेस चेक करने के बाद आपने यहाँ पे उन नाम्स के जो है ना वो 3 लेटर्स भी देने हैं मिनिमम, जस्ट फॉर रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे जस्ट वो क्या कहते हैं ना एग्जांपल के तौर पे कुछ चीज़ें यहाँ पे नंबर्स एंटर कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को देख लीजिएगा। देन उसके बाद आपको आंसर दोबारा कंफर्म करने हैं जी। आपकी डिटेल वगैरह सब कुछ कंफर्म करने के बाद हम करेंगे जी कंटिन्यू। देन आप पूछ जा रहा है कि चेक योर आंसर अगेन। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक सो फार प्रोवाइड की है वो आपने ध्यान से चेक करना है। अगर कोई मिस्टेक होगी आप दोबारा उन चीज़ों को एडिट करके अपलोड कर सकते हैं।
देन यहाँ पे हम इस बॉक्स को चेक करेंगे और कन्फर्म एंड सेंड एप्लीकेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। उसके साथ आपने जो पेमेंट है 50 पाउंड वो आप पे करेंगे तो आपकी जो कंपनी है वो कंपनी हाउस के साथ रजिस्टर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कि आप यूके में अपनी कंपनी या फिर अपना बिजनेस जो है वो कंपनी हाउस के साथ कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई आप समझते हो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, जहाँ पे आप समझते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया, तो आप बिला झिझक वीडियो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। और आपके मन में कोई टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो देखना चाह रहे हो वो आप टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।